मेटाबॉलिज्म के बारे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए। जब वजन कम करने और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डाइटिंग, व्यायाम और समग्र प्रयास करने की बात आती है, तो आप एक शब्द लगातार सुनते हैं, जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शरीर खाए जाने वाले भोजन को उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में बदल देता है और आपके शरीर के वजन को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर कोई ये नहीं समझता कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को खुद के मेटाबॉलिज्म के बारे में गलतफहमी और भ्रांतियां हो सकती हैं। आज इस वीडियो का उद्देश्य मेटाबॉलिज्म पे पूछे गए लोकप्रिय सवालों के जवाब देकर उन गलतफहमियों को दूर करना है, ताकि आप अपने वजन घटाने की योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियोस और कंटेंट से अपडेटेड रहें। वास्तव में मेटाबॉलिज्म क्या है? मेयो क्लिनिक मेटाबॉलिज्म को ऐसे परिभाषित करता है: जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर की आवश्यक प्रक्रियाएं। यदि ये परिभाषा थोड़ी अस्पष्ट लगे तो चिंता ना करें, हम इसे और बेहतर तरीके से समझाते हैं। हम आमतौर पर मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के बारे में यही सोचते हैं कि आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये प्रक्रिया सभी जीवित चीजों में यूनिवर्सल है, चाहे आप जानवर हो या पौधे। सभी जीवित प्राणियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता होती है। भोजन को ईंधन में परिवर्तित करने के अलावा आपका मेटाबॉलिज्म जीवन के अन्य पहलुओं में भी काम आता है, जैसे सांस लेना, खाना पचाना और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करना। दूसरे शब्दों में, आपके शरीर में हमेशा चलने वाली रासायनिक प्रक्रिया जो आपको जीवित और कार्यात्मक रखती है, उसे मेटाबॉलिज्म से जोड़ा जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि मेटाबॉलिज्म आपके जीवन और स्वास्थ्य के कई पहलुओं को कवर करता है, आमतौर पर लोगों को सबसे अधिक चिंता इस बात की होती है कि ये शरीर के वजन को कैसे प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति असाधारण वजन घटाने या वजन प्रबंधन का प्रदर्शन करता है, तो लोग कभी-कभी ये धारणा बनाते हैं कि उनके पास फास्ट मेटाबॉलिज्म है, जिससे उनके फैट को तेजी से जलने में मदद मिल सकती है। वैसे ही जो लोग वजन घटाने के साथ संघर्ष करते दिखते हैं, उन्हें आमतौर पर स्लो मेटाबॉलिज्म का माना जाता है। लेकिन ये मानसिकता कितनी सच है? आइए मेटाबॉलिज्म के कुछ सबसे लोकप्रिय सवालों पर एक नजर डालें और देखें कि इस विषय पर एक्सपर्ट्स क्या जवाब देते हैं। पहला, क्या मेटाबॉलिज्म जेनेटिक है? बहुत से लोग ये मानते हैं कि जिस गति से आपका मेटाबॉलिज्म चलता है, वो जेनेटिक ट्रेट है जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ मिलता है और परिणाम स्वरूप इसे बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये संभावित रूप से उन लोगों के बीच एक निराशावादी मानसिकता को जन्म दे सकता है जो स्लो मेटाबॉलिज्म के समझे जाते हैं। आखिरकार, यदि आप स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण वजन घटाने में संघर्ष कर रहे हैं, तो पहली बात, वजन कम करने की जरूरत ही क्या है, जब आपका मेटाबॉलिज्म आपको इसे कम ही नहीं करने देगा। इस बात की सच्चाई ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म आपके जीन्स द्वारा प्रभावित तो होता है, पर आपके मेटाबॉलिज्म की गति पर सबसे बड़ा प्रभाव आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का पड़ता है, यानी कि आहार और व्यायाम का। इसके अतिरिक्त स्लो मेटाबॉलिज्म वास्तव में उस दर को कम कर सकता है जिस पर आपका शरीर कैलोरीज जलाता है, पर यह आपके वेट को मैनेज करने में इकलौती चीज नहीं। वास्तव में अपने आप में स्लो मेटाबॉलिज्म शायद ही वजन बढ़ने का कारण हो। आखिरकार आहार और शारीरिक गतिविधि का स्तर ही इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जेनेटिक्स के बारे में एक और धारणा ये भी है कि पतले लोगों में मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक तौर पर तेज ही होता है। हालांकि ये मेटाबॉलिज्म फैक्ट भी गलत है। एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की प्रवक्ता नैन्सी फैरल एलन के अनुसार, तेज मेटाबॉलिज्म का रहस्य ये नहीं है कि आप कितने पतले हैं, लेकिन ये कि आपके पास कितना मसल मास है। एलन लिखती हैं कि मेटाबॉलिज्म आपके पास मौजूद प्रोटीन मास की संरचना पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, मांसपेशियों का निर्माण आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है और आपके शरीर में आराम की अवधि के दौरान अधिक कैलोरी जलाने का कारण बनता है। इस वजह से मांसपेशियों के निर्माण वाले अभ्यास जैसे कि वेट लिफ्टिंग आपके मेटाबॉलिज्म को वो जरूरी किक स्टार्ट देने के लिए एक अच्छा तरीका है। अधिक मांसपेशियों का मतलब है अधिक कैलोरी बर्न करना
और अधिक कैलोरी बर्न करने का मतलब है ज्यादा वजन घटाना। दूसरा, क्या आप अपने मेटाबॉलिज्म को गति दे सकते हैं? अब हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, तो आपके दिमाग में अगला सवाल शायद हो कि आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने और वजन कम करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। जवाब है हाँ, लेकिन लोग अपने मेटाबॉलिज्म को कुछ ऐसे तरीकों से गति देने की कोशिश करते हैं जिससे कभी कभी वो गुमराह ज्यादा हो जाते हैं और वजन घटाने की प्रगति को भी प्रभावित कर लेते हैं। एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन ये है कि 3 बार भोजन के बजाय दिन भर में थोड़ा थोड़ा भोजन करना लंबे समय में आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बेहतर होता है। हालांकि इस विचार को कुछ समय के लिए सही माना गया है, लेकिन नए साक्ष्यों से पता चलता है कि ये मील प्लान उतना फायदेमंद नहीं जितना हमने सोचा था। ये इस तथ्य के कारण है कि दिन भर में अधिक भोजन खाने का मतलब है कि कैलोरी कम करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। एलन के अनुसार कई बार हम लोगों को एक दिन में 5 या 6 छोटे भोजन खाने के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ शोध ये कहते हैं कि दिन में 2 या 3 बार भोजन करना बेहतर होता है। जब लोग सुनते हैं कि वो 5 या 6 छोटे भोजन खा सकते हैं, तो वो छोटे नहीं खाते फिर। दूसरे शब्दों में, जब आप अपने दैनिक भोजन का सेवन 5 या 6 हिस्सों में करते हैं, तो संभवतः आप वास्तव में कितना खा रहे हैं इसका ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है। अधिक बैलेंस्ड मील प्लान्स के लिए 2 से 3 बार बड़े भोजन से कैलोरी पर नजर रखना आसान हो जाता है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी कि आपके द्वारा खाए जा रहे भोजन में विटामिन, खनिज और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल हों। दूसरा तरीका जिससे लोगों ने अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है, वो है उन काउंटर सप्लीमेंट्स को लेकर जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने का दावा करते हैं। दुर्भाग्य से ये विचार कि एक गोली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकती है सिर्फ एक सोच है, और सप्लीमेंट का आपके मेटाबॉलिज्म पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लीमेंट्स में आपके शरीर के लिए कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं होती। साथ ही सप्लीमेंट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, खासकर जब आप प्रिस्क्राइब्ड दवा लेने जाएं। यदि आपको लगता है कि सप्लीमेंट्स वजन कम करने में एक आसान शॉर्टकट हो सकते हैं, तो संभावना है कि आप निराश होंगे। तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कैसे सकते हैं? एक्सरसाइज और मसल बिल्डिंग के अलावा कुछ खाद्य पदार्थ आपके मेटाबॉलिज्म पर स्वाभाविक रूप से सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। स्पाइसी फूड्स जैसे चिली पेपर्स, आयरन रिच फूड जैसे लीन मीट और दाल, और कॉफी और ग्रीन टी जैसे पेय पदार्थ, इन सभी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले गुण होते हैं। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए पूरे दिन भरपूर पानी पीने से आपके मेटाबॉलिज्म को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलने में मदद मिलती है। तीसरा, क्या आपका मेटाबॉलिज्म समय के साथ धीमा हो जाता है? ये सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत या अचानक नहीं होता जैसा हम सभी को लगता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जैसे ही 20s की उम्र खत्म होती है, मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, पर वास्तविकता में अधिकांश लोग मेटाबॉलिज्म में स्लोनेस 50 की उम्र के बाद देखते हैं। क्योंकि मेनोपॉज भी इसी समय होता है, तो महिलाओं को इस स्लोनेस का सबसे अधिक अनुभव होता है, जिससे संभावित रूप से अतिरिक्त वजन बढ़ सकता है। हालांकि न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि आप अभी भी अपनी पॉजिटिव लाइफस्टाइल की आदतों को बनाए रखते हुए अपने मेटाबॉलिज्म को एक हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आपका मेटाबॉलिज्म समय के साथ धीमा हो जाता है, तो ये उस तरह से नहीं बढ़ता जिस तरह से लोग कभी कभी इसकी उम्मीद करते हैं। इन सवालों के जवाब के साथ अब आप शरीर के मेटाबॉलिज्म के काम करने के तरीके को बेहतर समझ गए होंगे। साथ ही उन चीजों के बारे में भी जान गए होंगे जो मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने और आपके वजन घटाने के लक्ष्यों की दिशा में काम कर सके। कई लोग अपने वजन घटाने के संघर्ष में स्लो मेटाबॉलिज्म को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अभी भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को एक संभावित बढ़ावा देने और अपने आइडियल वेट की दिशा में काम कर सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगा? क्या आपके पास इस विषय पर कोई अन्य प्रश्न हैं जिनका आप आने वाले वीडियोस में उत्तर जानना चाहें? हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और बातचीत को जारी रखें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें
और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।